Hello everyone, I welcome you to this channel. A warm welcome to all of you. So here comes the part 2 of medical procedure. So उसके बाद हमें डेंटल चेकअप के लिए ले जाया जाता है टू अनदर नियर बाय हॉस्पिटल ऑफ आर्मी डेंटल हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। तो वहाँ पे हमारे टीथ चेक होते हैं। तो इसमें ये फॉलोइंग चीज़ें चेक होती हैं। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ कैविटी। हर टीथ में कोई ब्लैक मार्क या फिर ऐसे कोई भी कैविटी अगर दिखता है तो फिर द गाय और द गर्ल विल बी डिक्लेयर्ड एज द टेम्पररी रिजेक्टेड। देन ओपन बाइट या क्रॉस बाइट, जैसे मैंने पिक्चर में शो किया हुआ है कि टीथ्स की अलाइनमेंट सही नहीं है तो उस वजह से भी टेम्परेरी रिजेक्शन मिलता है। देन गम्स में अगर कोई कैंसर सेल्स हो तो उसकी वजह से भी टेम्परेरी रिजेक्शन मिलता है। बट मिसिंग टीथ्स में जस्ट दे मेंशन दैट योर थर्ड मोलर इज़ मिसिंग एंड इसमें टेम्परेरी रिजेक्शन नहीं मिलता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा गर्ल्स को टेम्परेरी रिजेक्शन मिलता है। तो माइंड यू कि डॉक्टर से ज़रूर चेकअप करवा लेना मेडिकल से पहले। तो फिर उसके बाद हमें एक आइज़ चेकअप के लिए ले जाया जाता है। तो उसमें तीन डिवाइसेस रखी होती हैं। तो उसमें फ़र्स्ट हमें एक चेयर पे बिठाते हैं और थोड़ी ही डिस्टेंस पे एक चार्ट लगा हुआ होता है एंड वी हैड टू रीड दैट लेटर्स। इफ़ आर आइज़ आर 6x6 हमें वो लेटर्स अच्छे से पढ़ पाएंगे। बट इफ़ आर आइज़ हैव सम पार्स तो उसको फिर सेकेंड डिवाइस में बिठा दिया जाता है। तो उसमें सेकेंड डिवाइस में नॉर्मल कैंडिडेट को भी बिठाया जाता है एंड जिसके आइज़ में पावर है उसको भी। फिर उसमें एक टॉर्च सा कुछ होता है, ये मैंने पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये वाले पिक्चर में, ये फर्स्ट वाले पिक्चर में मैंने शो किया हुआ है। तो इसमें एक टॉर्च काइंड ऑफ होता है, उससे डिटेक्ट करते हैं कि इस बच्चे को कोई पावर है कि नहीं आइज़ में। और भी बहुत कुछ करते होंगे। और फिर उसके बाद एक बुकलेट दिखाते हैं, उसमें डिजिट्स लिखे होते हैं। वो बहुत सारे डॉट्स से बने होते हैं, डिफरेंट कलर डॉट्स से, जिससे अगर कोई कलर ब्लाइंड हो दे कांट आइडेंटिफाई दैट नंबर। बट जिसका सही होता है वो अच्छे आराम से रीड कर लेता है। और बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि मैक्सिमम कितना पावर अलाउड है। तो मैक्सिमम 3.5 तक अलाउड है। तो एंड आई विल सजेस्ट यू गाइस कि मेडिकल एग्जामिनेशन से पहले अपने आइज़ ज़रूर चेकअप करवा ले, क्योंकि जिन बच्चों के थोड़े 1.5 ऐसे कुछ आइज़ के पावर्स होते हैं तो वो बच्चे चेकअप नहीं करवाते एंड सडनली दे रिकग्नाइज दैट उनके पावर बहुत बढ़ गए हैं। तो उससे पहले ज़रूर चेकअप करवा ले। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ कि जैसे इस लड़की की मैंने पिक लगाई हुई, ऐसे आइज़ एमएनएस में रिजेक्टेड हो जाते हैं। ऐसे आइज़ के लिए बच्चों को परमानेंट रिजेक्शन मिल जाता है। तो क्रॉकेड पर्सन इज़ नॉट अलाउड फॉर एमएनएस। देन वी हैड गॉन टू द ईएनटी चेकअप। तो ईएनटी में क्या होता है, फर्स्टली एक मैम थोड़ी डिस्टेंस पे खड़ी हो जाएंगी एंड शी विल कॉल आउट नंबर्स। वो पहले लाउडली पूछेंगी एंड देन विस्पर करके पूछेंगे। एंड हमें क्या करना है, हमें अपना जो फेस है वो वॉल की तरफ करना है, आइज़ क्लोज करनी है। एंड एक असिस्टेंट होगा, वो हमारे कानों पे एक पेपर लेगा एंड उस पर एक पेन को गोल गोल करेगा। तो उससे हमारे जो भी एक ईयर होगा उसको डिस्टर्ब करेगा। तो नेक्स्ट ईयर से हमें सुनना है, तो ऐसे दोनों ईयर्स का होगा। और ये हियरिंग टेस्ट में जिनके ईयर वैक्स सही नहीं होता बिल्कुल भी, वो अच्छे से क्वालिफाई हो जाते हैं। और जिनका ईयर वैक्स होता है उनका मैम स्पेशली फिर ये जो डिवाइस मैंने पिक्चर पे दिया हुआ है, ये डिवाइस फिर मैम देखती है, ईयर्स में ये इंसर्ट करती हैं और फिर उस बच्चे को ईयर वैक्स हटाने के लिए बोला जाता है कि नेक्स्ट डे अपना ईयर साफ़ करवा के आना। देन फिर सर जो होते हैं वो थ्रॉट चेक करते हैं और ईयर्स चेकअप भी होते हैं सर। फिर और भी ईयर ड्रम परफेक्ट है कि नहीं, ये सब चेक किया जाता है। अगले दिन जिनका ईयर वैक्स होता है उनको पहले साफ़ करवाने के लिए बोलते हैं। देन दे गोज़ फॉर द ईयर ड्रम चेकअप, और वो इंटरनल और भी जो भी ईयर्स में होते हैं वो सब चेक करते हैं। एंड नोज़ चेकअप भी करा जाता है। तो ईएनटी वाला ये वाला ख़त्म हो गया। देन वी हैड गॉन फॉर आर गायनी चेकअप। गायनी में क्या होता है, एक फ़ीमेल गायनी बैठी रहती हैं, वो हमारे सबसे पहले एक फॉर्म टाइप होता है वो हमें फिल करना होता है। उसमें
ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल, कब स्टार्ट हुआ था, कितने दिन का होता है, इफ़ समवन इज़ हैविंग एनी पीसीओडी और पीसीओएस, कोई भी डिजीज़ ऐसा कुछ है, ये सब मेंशन करना होता है. देन मैम विल चेक आवर प्राइवेट पार्ट्स. और फिर आई एम मेंशनिंग वन थिंग, दैट इफ़ यू हैव एनी इरेगुलरिटी इन योर पीरियड्स, तो मैम को ज़रूर बताना, क्योंकि मैम के पास यूएसजी के रिज़ल्ट्स होते हैं. तो किसी के भी अगर सिस्ट वगैरह हो ओवरी में, तो फिर मैम को पता चल जाएगा, तो उधर ही झूठ पकड़ा जाएगा. तो प्लीज़ आई विल से दैट, आई एम सेइंग दैट मैम को ज़रूर पहले ही मेंशन कर देना. देन उसके बाद ही दूसरे सामने वाले चैम्बर में एक सर बैठे रहते हैं, और ही चेक्ड आवर जॉइंट्स, लाइक सबसे पहले एल्बो जॉइंट्स वगैरह चेक करते हैं, एंड नॉकनीज़ वगैरह, किसी को नॉकनीज़ वगैरह है कि नहीं. इन सब में बहुत सारे बच्चों को टेम्परेरी रिजेक्शन मिलता है, तो इट्स बेटर कि पहले से अपना देख लो. इन एक्सरसाइज वगैरह होती हैं, आई विल मेंशन इन अपकमिंग वीडियोस दैट हाउ टू रिकवर फ्रॉम नॉक नीज, फ्लैट फुट्स, एंड जो भी जिसमें भी टीआर मिलता है, तो उसमें हम कैसे रिकवर कर सकते हैं. देन स्पाइन मोबिलिटी कैसे चेक करते हैं, कि एक दो सर योगा पोज करने को बोलते हैं, कि अपने फीट टच करो अपने हैंड्स से, एकदम स्ट्रेट पोस्चर में खड़े होके. तो वो सारे योगा पोजेस करते हैं. जो जिन बच्चों का नहीं होता तो उनको टीआर मिल जाता है इसमें भी. तो ये सब में बच्चों को टीआर मिलता है. और फिर एक और चीज़ है हिलस वेगस. तो इसमें जो मैंने पिक में मेंशन किया है कि ये जो थंब के पास ऐसे नहीं निकलना चाहिए, इसके लिए भी टीआर मिल जाता है. एंड कोई भी जो भी जॉइंट्स हैं उसमें कोई डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, लाइक सब सारे जॉइंट्स एकदम परफेक्ट होने चाहिए, कोई डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए कि कोई अच्छे से मूव नहीं कर पा रहे, तो उसमें टेम्परेरी रिजेक्शन में भी परमानेंट रिजेक्शन भी मिल सकता है. देन कम्स द बीएमआई एंड ब्लड प्रेशर. बीएमआई इज़ बॉडी मास इंडेक्स एंड बीपी इज़ ब्लड प्रेशर. तो फर्स्टली आई विल सजेस्ट दैट बी काम वाइल गिविंग योर बीपी रीडिंग, क्योंकि बहुत बच्चों का आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे एकदम से हार्ट बीट तेज़ हो जाती है. अगर अपने आप को सोचें कि ब्लड प्रेशर मेजर करवाने जा रहे हैं, सो आई विल से दैट काम रहना एकदम. और जब हाइट मेजर के लिए खड़े हो तो बी स्ट्रेट, योर पॉस्चर शुड बी स्ट्रेट एनफ, सो एकदम करेक्ट रीडिंग आएगी. देन एक और एक्सरसाइज सा करवाते हैं जिससे हमारा सेरिबेलम पता चलता है. तो एक पैर आगे और एक पैर पीछे करना होता है, तो उसमें और आइज़ क्लोज करने होते हैं और अपने आप को बैलेंस करना होता है, टू चेक वेदर सेरिबेलम अपना फंक्शन सही कर रहा है कि नहीं. और वो अपने स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट्स भी चेक करते हैं. देन कुछ बच्चे जो अंडरवेट और ओवरवेट है, आई विल से दैट एक्सरसाइज अपना डेली शुरू कर दो, सो दैट यू विल नॉट गेट टेम्परेरी रिजेक्शन, क्योंकि वो बहुत गंदा फेज़ होता है. एंड एट लास्ट आई विल रिक्वेस्ट यू गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है. एंड आई विल मेक वीडियोज़ मैनी मोर, क्योंकि मैंने इंटरव्यू और रिटर्न वाला फेस क्लियर किया है, तो आई नो एंड दैट क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी होती हैं. तो आई विल रिक्वेस्ट यू गाइज कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सो दैट आई विल बी मोटिवेटेड एंड आप सबके लिए बहुत सारे वीडियोज़ बनाऊँ. थैंक यू.